दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कई बच्चों ने कमेंट्स किया था सर मानव रक्त भाग 1 आपने भेजा, मानव रक्त भाग 2 भेजने की कोशिश करिए। तो हम बहुत कोशिश के बावजूद आप लोगों तक मानव रक्त भाग 2 पेश करने की कोशिश किया, जो कि कई आगामी परीक्षाओं यूपी टेट, सी टेट, DSSB, एस टेट, KVS की परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। मानव रक्त भाग 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके IAS, VCS, TGT, PGT, टेट, सुपर टेट, SSB और KVS की परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है जुकाम बुखार रोगों से लड़ने की क्षमता रक्त का कौन सा भाग करता है? WBC। पिछली वीडियो हमने बताया था कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स। और हिंदी क्या आती है? श्वेत रुधिर कणिका। यानी श्वेत रुधिर कणिका रक्त का एक ऐसा भाग है जिसे रंगहीन रक्त कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता रक्त का कौन सा भाग प्रदान करता है? तो आप बताएंगे आंसर में WBC। या WBC का क्वेश्चन फिर घुमाएगा, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? आप बताएंगे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर पूछेगा मानव रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिक कहा जाता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। जो प्लेटलेट्स होता है मानव रक्त का तृतीय भाग कहलाता है, थर्ड भाग कहलाता है। आइए कॉकरोच, तिलचट्टा जो हमारे घरों में, शौचालयों, पुराने घरों, पुरानी दीवारों पर मिलते हैं, जो कॉकरोच रातचर प्राणी होता है और इसमें जो रक्त पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन नामक वाहक पाया जाता है, इसलिए तिलचट्टा अर्थात कॉकरोच का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। चलिए फिर देखिए ऑक्टोपस भी एक प्रकार का प्राणी होता है जिसके शरीर में जो ब्लड होता है उसका रंग नीला होता है, क्योंकि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती अर्थात एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑक्टोपस के शरीर में जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। आइए फिर देखिए क्वेश्चन बनेगा रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण बनता है? तो आप आंसर बताएंगे फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन हमारे ब्लड में अर्थात रक्त में पाई जाती है, जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पदार्थ अर्थात वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया है श्वेत रुधिर कणिका अर्थात WBC का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में जो बोन मैरो होता है, जो अस्थिमज्जा होता है, अस्थिमज्जा के माध्यम से ही WBC का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के शुद्धिकरण यानी रक्त को शुद्ध करना क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस। क्वेश्चन घुमाएगा डायलिसिस का कार्य क्या होता है? तो आप बताएंगे रक्त का शुद्धिकरण करना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, मानव शरीर में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं अर्थात कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे 4 ब्लड ग्रुप अर्थात 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। पहला A है, दूसरा B है, तीसरा AB है, चौथा O है। पिछली वीडियो में हमने बताया था AB को सर्वग्राही कहते हैं और O को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना कम पाया जाता है? तो आप बताएंगे आधा लीटर। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, उत्तराखंड PCS में पूछा गया है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखिए RBC का फुल फॉर्म हमने पिछली वीडियो में बताया था, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स अर्थात लाल रुधिर कणिका की खोज कौन किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था, जिन्होंने जीवाणुओं की भी खोज किया था। आइए फिर देखिए प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है? जो हमारे ब्लड में जब ब्लड कहीं चोट लग जाती है, ब्लड गिर जाता है, जो पीला पीला भाग दिखाई देता है उसी कहते हैं प्लाज्मा।
और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। पीला क्या होता है? बिलिरुबिन वर्णक होता है। हमारे ब्लड में एक पीले पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है, इसे बिलिरुबिन वर्णक कहते हैं। बिलिरुबिन वर्णक के कारण ही प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। आइए, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? नहीं, भ्रूणावस्था आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है। यकृत देखिए लिखा गया, यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। कई बार यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ये लीवर एक ऐसी ग्रंथि, लीवर इज ए टाइप ऑफ ग्लैंड, इट इज कॉल्ड अ बिग ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी मानव शरीर में जो ये ग्लैंड यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, फिर देखिए, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? कब्रिस्तान जहाँ पर जिस आदमी मर जाता है उसको दफनाया जाता है, जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, तो वही कब्रिस्तान कहलाता है। तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि मानव शरीर में वो कौन सा अंग है जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है रक्त का? तो आप बताएंगे प्लीहा। प्लीहा को अंग्रेजी में कहते हैं सप्लेन। सप्लेन और प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के माध्यम से होता है? यहाँ देखिए क्वेश्चन बच्चे कई प्रतियोगी छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के माध्यम से होता है? तो आप बताएंगे वृक्क अर्थात किडनी अर्थात गुर्दा के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। फिर यहाँ क्वेश्चन देखिए फिर आ जाएगा कि रक्त का शुद्धिकरण यानी रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस। ये क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूज न होइएगा। वीडियो लाइक आ गई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।